हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है CAIB इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। आई होप आप सभी लोग जुड़ चुके होंगे और आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां से मॉड्यूल बी को कैरी ऑन करेंगे। और मॉड्यूल बी में जो हमारी पहली यूनिट है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट 1 कवर करेंगे। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अरविंद सर और आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर हम फंडामेंटल की बात करते हैं, शुरुआत बिल्कुल जो बात की जाए, एन एप्रोप्रिएट बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट वुड बी टू एप्रिसिएट द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो फंडामेंटल है पीपल मैनेजमेंट का या ह्यूमन मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, तो एक एप्रोप्रिएट शुरुआत कब होती है? जब किसी फाउंडेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम नींव रखते हैं, तो वहां पर जो फंडामेंटल ऑफ पीपल मैनेजमेंट है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वहां पे लोग काम करने आएंगे, तब तो आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेंगे। तो एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्राइमरली ऑफ रेमिफिकेशन ऑफ द फैक्ट that there is an interdependency implied in the satisfaction of need of the individuals alongside with the achievement of organizational objectives। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करना चाहती है, किसको? गोल को अचीव करना चाहती है ना, या अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहती है, तो अपने आप तो हो नहीं जाएगा। इसके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो पीपल हैं, कौन है? पीपल हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनका कहना क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है, क्या करती है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले पीपल का जो सेटिस्फैक्शन है, नीड, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड है ना, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड भी पूरी होनी चाहिए, है ना। अगर सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड पूरी हो रही है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाएगी। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उतना ही इंडिविजुअल की नीड। एन ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू अटेंड अ कॉमन गोल एंड पर्पस। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, किसके साथ आती है? इंडिविजुअल्स, जो उसमें काम कर रहे हैं, दोनों लोग एक साथ मिलकर, है ना, जो दोनों का कॉमन गोल या पर्पज है उसको अचीव करना होता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति है रॉबर्ट ओन, है ना। रॉबर्ट ओन ने क्या कहा? एडवोकेट ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशन। इनका कहना था कि जो हमारे वर्कर होते हैं वो हमारे लिए वाइटल मशीन है, यानी एक इंपॉर्टेंट कारण है या इंपॉर्टेंट आप मशीन, इन्होंने कहा है। और उनके लिए जो वर्किंग कंडीशन है वो बेस्ट होनी चाहिए, इनका कहना ये था। ठीक, फिर एक व्यक्ति है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने क्या कहा? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि जो भी हम काम दे रहे हैं उनको हम टुकड़ों में बांट के कराएं, जिससे कि उसको समझ पाएं और परफॉर्म कर पाएं। तीसरा एक व्यक्ति है फेडरिक टेलर। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच इंट्रोड्यूस की, और इनकी जो अप्रोच थी वो क्या थी? डिवीजन ऑफ लेबर को के कंसेप्ट को टाइम एंड मोशन की स्टडी से इन्होंने रिलेट किया, और इसी को हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच का नाम दिया। ठीक है दोस्तों, फर्दर सब्सटेंस, क्या लिखा है? सब्सटेंशिएटेड बाय गेंट एंड गिलवर्ट, है ना। गेंट और गिलवर्ट आए तो इन्होंने कुछ मेजर अजम्पशंस प्रोवाइड किए, है ना। और इन्होंने क्या अजम्पशंस प्रोवाइड किए? द टास्क कैन बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल यूनिट्स फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म। आप अपने टास्क को तोड़ दीजिए, किसमें? सिंपल यूनिट्स में, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग उस टास्क को समझ पाए और परफॉर्म कर पाए। पीपल विल डू गिवन एक्टिविटी इन रिटर्न ऑफ मनी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग होते हैं वो जो भी काम करते हैं उसके एवज में वो पैसे की अपेक्षा रखते हैं। ठीक, पीपल विल हैव टू डू व्हाट इज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन टर्न बाय टेक्नोलॉजी। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग वही काम करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी उनको डिफाइन करके देगा कि उन्हें क्या काम करना है। ठीक है दोस्तों, फिर एक व्यक्ति है एल्टन मायो, है ना। इन्होंने हैथरॉन स्टडीज को दिया 1924 से 33। तो पॉइंटेड टू वेरियस डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर की जो अलग अलग डायमेंशन हैं उनको पॉइंट आउट किया, दैट वर नॉट कंसीडर्ड टू बी
ऑफ एनी सिग्निफिकेंस इन द रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच टेकन अर्लियर। इन्होंने जो पहले ह्यूमन बिहेवियर के लिए डिफरेंट अप्रोचेस ली गई थी उसका सीमित दृष्टिकोण अपनाया गया था, उसी को आगे इन्होंने बात की। और इन्होंने क्या कहा, फॉलोड बाय ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट दैट रिप्लेसेस रेशनल इकोनॉमिक मैन बाय सोशल मैन पर्सपेक्टिव। तो जो पहले हमारा ह्यूमन जो काम करता था वो कैसा था दोस्तों, रेशनल इकोनॉमिक मैन, यानी तर्क रखता था, है ना, हर एक चीज के लिए। अब वो क्या बन गया, सोशल मैन बन गया। ठीक है। लेटर रिसर्चर्स, बाद में कुछ और रिसर्चर्स आए जैसे क्रिस एग्रिस, अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्योर, फेडरिक हेजरबर्ग। इन्होंने पॉइंट आउट किया, क्या पॉइंट आउट किया, दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड बाय अदर देन मॉनिटरी बेनिफिट्स और मॉनिटरी फैक्टर टू। इन्होंने कहा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ पैसे से ही मोटिवेट हो, ऐसा नहीं है, दूसरे भी फैक्टर होते हैं जो एम्प्लॉय को या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो पीपल हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे आज अगर हम लोग देखें तो हर जगह सिर्फ पैसे से ही मोटिवेट नहीं होता आदमी, कि एक पैसा दिया तभी काम किया, आपने पीठ ठोक दिया, आपने शाबाशी दे दिया, आपने अप्रिसिएशन दे दिया। सो डिफरेंट अदर फैक्टर्स ऑल्सो अवेलेबल, है ना, जिससे कि आपका जो पीपल या एम्प्लॉय है वो मोटिवेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों। लाइन मैनेजर आर द डिलीवरी पॉइंट। जो भी मतलब आपके वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को जो काम दिया जाता है उसके लिए जो डिलीवरी पॉइंट होता है वो लाइन मैनेजर होता है। ठीक है। अब डेवलपमेंट ऑफ पीपल मैनेजमेंट फंक्शन, हम बात करेंगे किसकी, पीपल मैनेजमेंट फंक्शन की। तो द हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पीपल एज अ डिस्टिंक्ट मैनेजरियल फंक्शन गोज बैक टू द एंड ऑफ 90th एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो जो पीपल मैनेजमेंट का कंसेप्ट आज हम लोग देख रहे हैं, इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में होती है, विद अ सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द नंबर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स एज अ सीक्वल टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब औद्योगिक क्रांति आई तो जो ऑर्गेनाइजेशन के नंबर्स थे वो भी बढ़े, साइज भी बढ़ा हुआ, तो वहां पे अब आसान नहीं रह गया पीपल को मैनेजमेंट करना, क्योंकि जैसे दूसरे और फंक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनको संभालने वाले मैनेजर्स होते हैं, ऐसे ही पीपल को भी मैनेज करने की रिक्वायरमेंट लगने लगी। जैसे रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, देयर वाज अ नीड टू हैव स्पेशल डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऐसे ही पीपल मैनेजमेंट के लिए भी डिपार्टमेंट की बात की जाने लगी। Few organization had the post of welfare secretary, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने यहाँ वेलफेयर सेक्रेटरी की पोस्ट निकाली। फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट ऑन ग्रुप बिहेवियर, एक ग्रुप बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट लेके आए प्रोफेसर A.K. राइस इन अहमदाबाद राइस मिल्स में। फिर क्या हुआ, जो टर्म है पर्सनल ऑफिसर, पहली बार यूज कहाँ पे हुआ, फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज में 1960 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। The term personal officer was perhaps first time used in chemical and pharmaceutical industry in 1960. ठीक है। फिर क्या आता है, the concern for human element did not occur until the socio-psychological upheavals in the late 1920 and early 1930. तो अगर आप देखेंगे सोशियो साइकोलॉजिकल, सामाजिक मनोवैज्ञानिक उथल पुथल के बाद 1920 और 1930 के बीच में जो ह्यूमन एलिमेंट है ना, इसके ऊपर भी बात की जाने लगी। ठीक है दोस्तों। नाउ अब दो मेजर ट्रेडिशंस और ट्रेंड काम करते थे, जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती थी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती थी हार्ड हेडेड, प्रॉफिट माइंडेड अप्रोच रखती थी, है ना, जब भी वो यूटिलाइजेशन करती थी ह्यूमन रिसोर्स को, तो जितना वो पैसा देते थे उतना काम निचोड़ना चाहते थे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन को समझते थे ह्यूमन जैसा, सोशल वेलफेयर व्यू पॉइंट से काम करवाती है। तो दो ही ट्रेंड या ट्रेंड्स होते हैं, पहला होता है हार्ड हेडेड प्रॉफिट माइंडेड, दूसरा होता है सोशल व्यू पॉइंट, सोशल वेलफेयर व्यू पॉइंट वाली ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नाउ अब अगर हम बात करें दोस्तों रिलेशनशिप की, बात करें HRM और HRD, तो क्या क्या रिलेशनशिप होता है, सबसे पहले डेफिनेशन और फुल फॉर्म में कंपेयर करके देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ HRM इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों। इट रिफर्स हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू मैनेज द एम्प्लॉय। कैसे हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं एम्प्लॉइज को मैनेज करने में, उनकी वर्किंग में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली। वहीं पे जो HRD होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इट रिफर्स टू द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट फंक्शन दैट आर implemented for improvement or improving the performance of those working in an organization।
तो एचआरडी किस पे काम करता है? एचआरडी काम करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो पीपल्स हैं इनके डेवलपमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? डेवलपमेंट के ऊपर, है ना, इनका इंप्रूवमेंट करने के ऊपर एचआरडी काम करता है। वहीं पे जो हमारा एचआरएम होता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है एम्प्लॉय की वर्किंग से रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सेकंड, नेचर से अगर हम कंपेयर करें तो एचआरएम इज द मैनेजमेंट फंक्शन। एचआरएम के पास जो फंक्शन होते हैं वो मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं। वहीं जब हम एचआरडी की बात करते हैं तो एचआरडी इज द सब फंक्शन ऑफ एचआरएम या सब सिस्टम ऑफ एचआरएम। तो एचआरडी इज द पार्ट ऑफ एचआरएम। एचआरएम मैनेजमेंट के लेवल पे काम करता है। थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो आता है फंक्शन। क्या काम है? द फंक्शन ऑफ एचआरएम आर रिएक्टिव एंड आर यूजुअली अप्लाइड टू गेनिंग होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। तो एचआरएम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि होलिस्टिक, है ना, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में अपने मतलब फंक्शंस को अप्लाई करना, ठीक। वहीं एचआरडी का मेन होता है प्रोएक्टिव, है ना, ये रिएक्टिव होता है, ये प्रोएक्टिव होता है। पहले से ही अपने एम्प्लॉइज को उस लेवल पे लेके जाओ, है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी को उस लेवल पे लेके जाओ कि वो एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो वही लिखा है द फंक्शन ऑफ एचआरडी आर प्रोएक्टिव एंड हैव टू बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। इसके बाद आता है गोल। गोल्स में अगर कंपेयर करें तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम इज रिलेटेड टू इंप्रूविंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय के ऊपर काम करता है एचआरएम। एचआरडी गोल्स आर यूजुअली कनेक्टेड विद स्किल्स डेवलपमेंट, नॉलेज एनहांसमेंट और इंक्रीजिंग द कंपिटेंसी ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है दोस्तों। फिर कंसर्न विद की बात करें तो एचआरएम डील विद एचआरएम डील विद and has concern for people only. It handle recruitment, reward, etc. HRD is concerned with the development of all aspects of people within the organization and manages its skill development process. तो मोटा मोटी पता चल गया कि एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है एचआरडी, और किसी एम्प्लॉय जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है या उनका ओवरऑल मैनेजमेंट है वो कौन देखता है? एचआरएम। कौन देखता है? एचआरएम मैनेजमेंट के पार्ट पे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी क्लास जहां पे हमने फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट 1 किया। कल हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तो आप दोस्तों हमारे साथ जुड़ सकते हैं CAIB महापैक के साथ। और महापैक की सबसे बड़ी खासियत है कि आपके चारों कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर यहाँ कवर हो जाते हैं। यहाँ आपको 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। 1 ईयर महापैक 4999, 2 ईयर महापैक 6999 में आप अवेल कर सकते हैं। और 6 मंथ महापैक भी अवेलेबल है जिसे आप 3499 रुपए में अवेल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो महापैक होता है वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर CAIB प्रिपरेशन। अगर आप फाउंडेशन के थ्रू अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और दिसंबर 2025 एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो आप CAIB फाउंडेशन बैच के थ्रू जुड़ सकते हैं मात्र 2499 रुपए में। इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आपके चारों कंपलसरी पेपर के, और इन्हें आप लीस्ट प्राइस में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई इंडिविजुअल एग्जाम रह गया तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इलेक्टिव पेपर की वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। यदि आपके पास क्लास से रिलेटेड कोई भी पॉइंट से रिलेटेड डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ के अपने डाउट्स हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स के आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।